हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। नया चैप्टर हमारे पास आपको दिख रहा होगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है किसके? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। शॉर्ट में एसिड लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो भैया फटाफट से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे भैया? पहले आप कनेक्ट हो जाओ यार। आप लोग कनेक्ट हो जाओ, मैं स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ अपने। ये लो, हो गया सेटलमेंट। आप लोग कनेक्ट हो जाओ फटाफट से। जो भी स्टिल पेंडिंग है सबको शेयर कर दो बेटा, सबको शेयर करो। इतने जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब पता ही है अपने को, पता ही है यार ये चीज़। तो ये तो कर दिया करो, क्योंकि इसमें आप लोगों का बेनिफिट है और साथ में मेरा भी, दोनों का। सॉरी सॉरी। चलो, हो गया कनेक्शन भैया सारे स्टिल? ओके ओके ओके। हाँ भैया हाँ। इवनिंग इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय श्री राम सभी को, राम राम। आ गए भैया सारे? चलें चालू करें? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया बिना किसी देर के। और हमने चूज़ कर लिया है एक पेन, और यहाँ से थोड़े से मैं कलर्स को चेंज कर लेता हूँ। एक तो ठीक है, एक और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये ब्लू कलर हम ले लेते हैं। चलो ठीक हो गया, ठीक है चले। चलो बहुत बढ़िया, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। कहता है जितने भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, टोटल 10 हैं, और पहले तो इनका मीनिंग बताना है। मीनिंग कहने का मतलब इनके स्टेटमेंट्स, और इनका एक एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बोले तो रिएक्शन, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे साइनोहाइड्रीन के साथ। तो साइनोहाइड्रीन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, याद होना चाहिए। देखो सबके सब जब चैप्टर यही चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवानी है। किसकी करवानी है? देखो ये कार्बोनिल ग्रुप मैंने इकट्ठा ले लिया ना, इसकी रिएक्शन करवानी है किससे? HCN। प्रॉपर मैकेनिज्म भी बता दूंगा मैं आपको कहीं कहीं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये आएगा माइनस और ये वाला आएगा प्लस। इस नेगेटिव को यहाँ अटैक करवाओगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बन गया? ये बन गया C। इसके ऊपर क्या आ रहा है भैया? यहाँ पे आ गया O के पास माइनस। ठीक है, अब जब माइनस आ गया तो ऑब्वियस सी बात है इसको अपन H दे देंगे, है ना। तो रुक जाओ एक बार, और यहाँ क्या आ गया अपने पास? साइनाइड। ये तो साइनाइड आ गया। फाइनल स्टेप में अपन क्या देंगे? जो हमारे पास H+ बच रहा है वो इस गरीब को दे दो यार, क्यों परेशान करना, क्यों किसी की बीवी को छेड़ना। तो ये जो अब जो कंपाउंड दिख रहा है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं अपन? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं बेटा? साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे 10 के 10 आदमी है ना, सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं नोट्स के अंदर, सारे के सारे। फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है ना। सिंपल है। साइनोहाइड्रीन आपको आता होगा नोट्स में से। यस यस, काफ़ी बच्चों ने डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही मेंशन कर दिया करो यार, मैं समझ जाऊँगा, इतना तो आता ही है अपने को। दूसरा देखो, एसीटैल बनाना है। ये दो नाम चलते हैं, एक होता है एसीटैल, एक होता है कीटैल। एसीटैल एल्डिहाइड से बनता है, कीटैल कीटोन से बनता है। आपको दिख रहा है एक कीटैल अंकल है और एक क्या है? एसीटैल अंकल है। ठीक है, तो करना क्या है भाई? एल्डिहाइड ले लो, मैं फिक्स कर देता हूँ। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है भैया? एसीटल बनाना है। तो सबसे पहले तो दारू से इसकी रिएक्शन कराओ। किससे करवा लो भैया? दारू से। पर एक दारू नहीं, दो दारू ले लो, क्योंकि देखो एक होता है एसीटल और एक होता है हेमी एसिटल। देखो ये रहा इसके जस्ट नीचे, ये लो, किस्मत अच्छी है मेरी, अच्छी है, क्योंकि मुझे सही टाइम पे दिख गया। इसी रिएक्शन में पहले अपन बनाएंगे अपन क्या? हेमी एसिटल, फिर अपन बनाएंगे एसिटल। ठीक है, किस वे में बनाना है, किस तरीके से बनाना है, बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई अपने को साइंस रॉकेट साइंस अपने को लगानी नहीं है, कुछ नहीं होता। OR कनेक्टेड चाहिए अपने को, तो बस OR जहाँ कनेक्शन दिख गया अपना काम आसान हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन उसको आसान करने के लिए थोड़ा सा कमेंट वगैरह में भी बता दिया करो यार कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाएगा। एसिटल ही है ना? हाँ अपने पास एसिटल ही है। चलो थोड़ा सा ऐसे आइडिया लग जाता है अपने को। बता दो भैया, बता दो, काका करनो है, काका करनो है, कैसे करें, एक कैसे करें, जल्दी से बता दो भैया कैसे करें। हिंट मैंने आपको दे रखी है कि अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करवानी है। क्या होगा बस वो तरीका बताओ मुझे तो तरीका बता दो साहब, करना क्या है, करना क्या है।
तुम लोग बताओ यार, मैं ही बताऊँ? मैं बताता हूँ। देखो अगर इस अंकल को मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो O पे आएगा नेगेटिव, H पे आएगा क्या, प्लस। प्रॉपर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भैया, यहाँ से ये अंकल इस पे अटैक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या बन गया H C, नीचे R पहले से ही बैठा था, ऊपर आ जाएगा O R, और यहाँ पे आ गया देखो O पे माइनस, यही आया। अब जो H बच रहा है ना वो इसको मैं सीधा सीधा दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने डायरेक्ट दे दिया, H मिल गया इसको, क्या बन गया OH। ध्यान से देखो एक ही कार्बन के ऊपर एक OR एक OH, इसको बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। मैं आपको एक ही बार में बता रहा हूँ, दो बार अपन नहीं करेंगे, अपन ने एसिटल और हेमी एसिटल अपन एक बार में कवर करेंगे, ठीक है। फर्क इतना सा होगा कि अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो ये बन जाएगा एसिटल, और कीटोन ले लोगे तो फिर आपका कीटल बन जाएगा। साइनोहाइड्रिन में पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक। एक काम करो, एल्कोहल एक बार नहीं एक बार और ले लो, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया हमने एल्कोहल कितनी बार यूज़ किया, 2 बार। कितनी बार यूज़ किया है, 2 बार। मैं आपको अभी डायरेक्ट भी दिखा दूंगा कि अगर मुझे सीधा सीधा एसिटल बनाना है तो मैं क्या करूँ। मैंने पहले आपको वो बनाना सिखाया हेमी एसिटल। अब देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब तो और आसान है। क्या करें, यहाँ से ले लो OH, यहाँ से ले लो क्या H, क्या बन गया, यहाँ से आप कहोगे सर ये तो वाटर निकल गया, क्या बना HC, ऊपर क्या था OR, नीचे पहले से क्या था R, साइड में क्या आएगा, साइड में क्या आएगा, देखो यहाँ पे OR बच गया ना, ये वाला मेंबर बच गया, तो यहाँ लगा दो OR डैश। अब आप देखो जब एक कार्बन के ऊपर दो OR आपस में कनेक्टेड हो जाए ना, उसी अंकल को अपन क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, एसिटल। एक OR मिलेगा उसको बोलेंगे हेमी एसिटल, हेमी या सेमी, हेमी मीन्स होता आधा आधा, ठीक है। अच्छा, और अगर दो OR लग गए तो उसको क्या बोलेंगे, एसिटल। मैं आपको एक डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे। मान लो एल्डिहाइड मेरा ये है, कोई सा भी ले सकते हैं, R एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी ले लो। दो एल्कोहल लेने हैं ना, लो बेटा मैं सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल ले लेता हूँ, एक और एक ये 2। क्या ले लिए मैंने, दो अल्कोहल ले लिए। अरे 2 ही तो यूज़ किए थे, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 यूज़ किए थे ना, तो 2 मैंने ले लिए। आप कहोगे यहाँ से तो कुछ दिख रहा है यार, यहाँ से तो मुझे सीधा सीधा कुछ दिख रहा है, क्या निकल रहा है, वाटर। मैंने देखो पीछे भी तो वाटर ही निकाला था, मैंने कुछ नई चीज़ तो करी नहीं। तो देखो वाटर निकला, क्या बना RC या H। अब देखो डबल बॉन्ड था इधर, अब एक बॉन्ड तो ऊपर जुड़ गया OCH3 के साथ, और एक लग गया नीचे OCH3 के साथ। ध्यान से देखो एक कार्बन पे दो क्या लग रहे हैं, OCH3 लग रहे हैं, यानी कि OR आ गए। एक ही कार्बन के ऊपर दो OR आ गए, यही तो है बेटा, यही तो क्या है हमारे पास। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल। अगर एक OR लगता तो उसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर यार एक बार कीटल और बनाना सिखा दो, तो क्या हैंड टू हैंड कवर हो जाएगा ये वाला ना। अगर मैं कीटल और बता दूँ तो हैंड टू हैंड कवर हो जाएगा। देखो ये था पहला, दूसरा अब है एक पांचवा भी मैंने सेम ही कर दिया ना, पांचवा भी हमने कवर कर लिया। तो अब मैं तुम्हें सीधा 7th नंबर पहले मैं बता देता हूँ, 7th वाला, ताकि आपको थोड़ा दिक्कत नहीं है। 7th वाला देख लो करना क्या है। 7th है कीटल। देखो अगर आपको कीटल बनाना है, वैसे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, जाना है ना भाई जाओगे नहीं जाओगे कुछ की तो गारंटीड है, मैं लिख के दे देता हूँ, कुछ का तो वैसे जाएगा ना, नहीं सर यहीं आगे वही बहुत है। RCOR डैश, ये कौन है बेटा, कीटोन है। अगर कीटोन की रिएक्शन ग्लाइकोल अंकल से करवा दो, ये लो CH2OH CH2OH, ये वाले अंकल है। ये क्या है हमारे पास, ग्लाइकोल अंकल है। आप नाम देख सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। और वैसे IUPAC में भी लगा सकते हो, क्या लिखोगे, एथेन 1,2-डाइओल। तो बहुत सारे नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे यानी कि 2 तो हैं। आपको भी दिख रहा है यहाँ से, आप कहोगे यार सर एक काम करो ना, इसको भी थोड़ा कुछ डिज़ाइन में ही लिख दो तो थोड़ा सा क्या समझ में आ जाए। डिज़ाइन बोले तो ऐसे। आप फिर कहोगे यार अब तो पता लग गया क्या रिलीज़ हो रहा है बेटा, यहाँ से क्या रिलीज़ हो रहा है, वाटर। अरे क्या निकल गया, वाटर। क्या बना, RC1,2, यहाँ पे क्या आ गया R डैश, ऊपर आ जाएगा OCH2, नीचे भी OCH2, और आपस में दोनों कनेक्टेड है। ये एक रिंग बन गई। इसी रिंग को अपन क्या बोलते हैं, कीटल। इस रिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कीटल। जब आप गलती से ग्रेजुएशन में जाओगे, मैं आपको कुछ बता रहा था कि गलती से अगर आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, वहां पर इसका नाम आएगा प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो एसिटल हेमी एसिटल होते हैं ना, प्रोटेक्शन के काम आते हैं। किसके काम आते हैं, प्रोटेक्शन के, ताकि इनका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सके। सिंपल सी एक आपको मैंने नई चीज़ बता दी। हमारे अभी देखो 12th पर्पज से नहीं है, बट स्टिल आपको कुछ नया सीखना है तो मैंने आपको नया बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है, बम बम बोले जय सिया राम, कुछ भी करो यार, नहीं कुछ भी करो, उसमें कोई मना थोड़ी होता है। चलो ये हमारे 4 हो गए। चलो नेक्स्ट करें। अपने पास नेक्स्ट आ रहा है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, तो पहले तो भैया ये 3 नंबर है,
आपको पहले पता होना चाहिए कि यार सेमी कार्बाजोन बनता कैसे है, बनता कैसे, क्योंकि सेमी कार्बाजाइड भी हमारे पास है, वो पहले लाना पड़ता है। बताओगे थोड़ा बताओगे किस किस की अपन रिएक्शन करवाएं, किस किस की रिएक्शन करवाएं? हाँ ये तो कंफर्म है, एल्डिहाइड की होनी है, कीटोन की होनी है, वो नहीं, अबे बेशर्म वो नहीं। किससे रिएक्शन कराऊँ ताकि आपका सेमी कार्बाजाइड बन जाए? लेकिन उसके लिए सेमी कार्बाजोन बनाना है, सोली कह रहा हूँ चलो सेमी कार्बाजोन, ये कुछ ऐसा होता है, NH2 NH फिर आएगा CO और यहाँ पे आ जाएगा NH2। क्या जो मैंने लिखा हो सही है? जो मैंने लिखा सही है यार, इतना तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते? और यहाँ आपको तो पता ही क्या लेना है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन होती है किसकी? सेमी कार्बाजाइड की। कौन है ये? सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अब देखो करना क्या, आपको पता लग गया। आप कहोगे सर सीधा सीधा वाटर दिख रहा है, सीधा सीधा क्या दिख रहा है? वाटर। क्या बना? ये बन गया C डबल बॉन्ड N NH, यहाँ आ जाएगा CO और फिर आ जाएगा NH2। ये जो बन गया ना, इसी को बेटा क्या बोला जाता है? सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। जो बन गया उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन। इसको मैं यहाँ लगा दूँ क्योंकि स्टिल कुछ है नहीं अपने पास, खाली जगह। मजे मारो यार, मजे मारो। उधर कोई स्टिकर लगा देंगे बढ़िया सा, कुछ अच्छा सा। ठीक है चलो, मिल गया सेमी कार्बाजोन। नोट्स अगेन नोट्स के हैं, कुछ भी अभी तक बाहर नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं है, सब नोट्स का है। ये भी हो गया। नेक्स्ट है एल्डोल रिएक्शन याद है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल याद है क्या? चलो एल्डोल बता दो यार, कुछ तो हिंट दे दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एल्डोल बता दो कैसे अपन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, या फिर सिंपल सा कि भैया एल्डोल का प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाऊं? प्रॉपर यहाँ आता है, प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाऊं क्या एल्डोल का? नहीं कहोगे तो दिखा दूंगा, मेरे को कोई मना थोड़ी है यार, कहोगे तो बता देंगे। एल्डोल का प्रॉपर मैकेनिज्म, यस या नो? प्रॉपर डायरेक्ट तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन प्रॉपर बताओ। करना है? प्रॉपर करना है क्या? चलो कर देते हैं। देखो ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर यार एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आगे आएगा तो फिर अपना क्या एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। एल्डोल में सबसे अच्छी जो बात होती है, एक तो चाहिए हमको अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन करेगा कौन? एल्डिहाइड करेंगे। कौन करेगा भैया? एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? हमारी प्यारी सी भैंस की प्रेजेंस में। भैंस बोले तो बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो भैया बेस क्या है, सबसे पहले अपन बनाते हैं क्या, दो एल्डिहाइड चाहिए। इसमें कितने चाहिए? 2 एल्डिहाइड। तो एक ये रहा CH3 CHO। ध्यान से देखो क्या ये अल्फा कार्बन है? कुछ को नहीं पता होगा, फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। ये क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो देखो इधर थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो ओपन कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने हटा दिया। एक और एक ये 2, ये दोनों मेरे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे पहले इनकी रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन? बेस से करवाते हैं। किससे करवाते हैं भैया? बेस कौन सा? NaOH KOH कुछ भी ले लो, कोई मना नहीं है, या फिर BaOH का होल ट्वाइस भी चल जाता है। मेनली अपने को NaOH और KOH ही पेपर में देखने को मिलेगा। KOH बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेनली यही मिलते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है विद मैकेनिज्म। मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। आती नहीं है बट सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले ये इसके ऊपर अटैक करता, चोरी करके ले गया, बोला यार इसको तो मैं ले जाऊंगा, ये मेरी वाली है। तो क्या बनेगा? एक तो बन गया वाटर, प्लस ये बनेगा CH2, यहाँ आएगा नेगेटिव और इसके पास आ जाएगा CHO। इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो H निकलता है वो हमेशा किस फॉर्म में जाता है? H प्लस की फॉर्म में। अब देखो आप कहोगे सर चलो ये तो ठीक है यार, बन गया तो बन गया, इसको उठा लो। सॉरी, ये तो बन गया तो बन ही गया। CH2 यहाँ आ जाएगा CHO अगेन। अब क्या करना है? अब आपको दूसरा एल्डिहाइड लेके आना है। एल्डोल की खास बात होती है कि जो एल्डिहाइड पहले लिया था वही बाद में लेना है, यानी कि दोनों सेम होते हैं, सेम। अगर क्रॉस एल्डोल करवाते तो डिफरेंट आदमी अपन यूज़ करते हैं। ठीक है चलो, तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? वापस से CH3 COH, वही है, क्या लिया अपन ने? एसिड एल्डिहाइड। ऊपर भी वही था, नीचे भी वही है। अब आप कहोगे सर ये तो देखो, इसको यहाँ अटैक करवा दो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या बन गया? CH3 C, यहाँ पे आएगा H और इसके ऊपर आ गया CH2 CHO और यहाँ पे आ जाएगा O पे माइनस। फाइनल स्टेप में अपन इसको क्या दे देंगे? H प्लस दे देंगे। क्या बनेगा? CH3 C, मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख रहा हूँ इसको, CH2 CHO।
नीचे क्या आ जाएगा बेटा, यहीं आएगा ना, हाँ OH, और ऊपर आ जाएगा क्या, H। मिल गया अपने को, मिल गया अपने को। अब थोड़ा सा इसका नाम देख लो एक बार। आप कहोगे सर देखो ये तो मेन फंक्शनल है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड वाला अल्फा, उसके साइड वाला बीटा, बीटा पे लगा हुआ OH, तो इसको बेटा मैं क्या बोलूँगा, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH को तो अपन हाइड्रोक्सी बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, यही तो बोलेंगे बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये बोलेंगे अपन इसको। सिंपल सा इसका नाम है गरीब का। तो इस तरीके से प्रॉपर आंसर देके अपने को ये विद मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया कि बेटा वो कंपाउंड बनेगा। अगर चाहो तो एल्डोल के अंदर ही एक स्टेप और इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर होती है हीट, या जिसको बोला जाता है कंडेंसेशन। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, कंडेंसेशन, सेशन, कंडेंसेशन। और कौन सा वाला होता है, ये होता है क्लेजन। कौन सा होता है बेटा, क्लेजन होता है। कौन सा होता है बेटा, क्लेजन कंडेंसेशन होता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे, यहाँ से लो OH और यहाँ से लो H। आप कहोगे सर ये तो कुछ एन सैचुरेटेड एल्कीन टाइप बनेगा, मैं बात तो सही है। CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा CHO। अगेन इसके साइड वाला अल्फा, इसके साइड वाला बीटा, इसको बोलते हैं अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? दोनों स्टेप समझा दी। एल्डोल, एल्डोल के बाद जस्ट एक जो स्टेप आता है उसको अपन क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं, वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया। ठीक है, अब आपसे वो कहे तो कर देना, नहीं कहे तो ठीक है वहाँ पर रोक दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या बात समझ में आई भैया, क्या बात समझ में आई? अब आप हाँ आगे समझ में कुछ कहेंगे सर इसमें एल्डोल कौन सा है, कुछ कह रहे हैं इसमें सर एल्डोल बेटा ये वाला, ये जो बनाया ना इसको एल्डोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। यानी कि मेरी रिएक्शन वहाँ खत्म हो चुकी है, एल्डोल पे मेरी रिएक्शन खत्म हो गई। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप सिखाया जो कि मैंने नोट्स में भी करवाया, सो परेशान नहीं होना है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा डायरेक्ट बता दो यार, ये तो मैकेनिज्म हो गई, अब थोड़ा डायरेक्ट भी समझा दो। चलो तुम्हारी फरमाइश पूरी करते हैं, डायरेक्ट बताता हूँ। रुको एक सेकेंड, मैं यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ वापस से। ये लो बन गया स्पेस, एक सेकंड में बन जाता है यार, काहे टेंशन लेते हो। डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट देखो, CH3CHO प्लस, ठीक है, CH2 इधर H और यहाँ पे CHO, यही तो है। किसकी प्रेजेंस है बेटा, बेस की प्रेजेंस है अपने पास, NaOH KOH BaOH का होल ट्वाइस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परेशान नहीं होना। भैंस होनी चाहिए कुल मिला के, बस कौन होनी चाहिए, भैंस। अब क्या करें, अब सुनो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको कंपाउंड के अंदर समझाने की कुछ कोशिश करता हूँ। आपका जो एल्डोल था उसके अंदर देखो CH3, आप कहोगे है सर, है। एक कार्बन, आप कहोगे है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये OH है, क्या है ये OH। इसका मतलब इतना समझ में आ रहा है कि यार अगर मैं इस एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूं तो OH बनेगा। आप कहोगे हाँ यार बात तो ठीक है। आगे समझो थोड़ा सा, मैंने इस हाइड्रोजन को ऊपर रखा क्योंकि मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। क्यों, अब सुनो, क्या आपको यहाँ कौन दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है CH2CHO। कौन दिख रहा है बेटा, CH2CHO। आप कहोगे सर अरे मिल गया सर, बात तो यार आपकी सही है। तो कंपाउंड क्या बना, इसका तो मैं क्या करूँगा बेटा, रिडक्शन। इसका तो मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा अल्कोहल में। तो देखो ये बन गया CH3, CH नीचे में लगाऊंगा OH। आप कहोगे हाँ यार अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो सर समझ में आ रहा है। आगे अब इसको CH2 ले लो यहाँ से, CH2CHO। डायरेक्ट, डायरेक्ट बाहर में गई मैकेनिज्म डायरेक्ट बाहर में गई मैकेनिज्म। ऐसे क्वेश्चंस अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए प्रोसेस की, यार करना क्या था, करना क्या था, बस आपको वो पता होना चाहिए। और मैंने आपको वही सिखाया। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि बेटा दो एल्डिहाइड हैं, दोनों में से एक एल्डिहाइड का कर दो रिडक्शन, दूसरे एल्डिहाइड को कॉपी एंड पेस्ट सेम रखना है, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, सेम रखना है। सेम रखो और दे दो। कैनिजारो में आपको ट्रिक सिखा रखी है, मैंने क्या सिखाई है कि बेटा एक एल्डिहाइड का करो रिडक्शन, दूसरे वाले एल्डिहाइड को क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। ये कैनिजारो अपने पास हो जाएगा। ऐसी क्रॉस कैनिजारो में बल्कीनेस वाला भी मैंने आपको बता रखा है। करवाया सब कुछ है, करवाया सब कुछ है, छोड़ते अपन कुछ नहीं है और ना ही कभी छोड़ेंगे, ना ही कभी छोड़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई? ये था डायरेक्ट हमने ट्रिक अप्लाई करी। प्रोसेस को समझना, एक का क्या किया है सीधा ट्रिक से रिडक्शन, दूसरे को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मैंने नीचे रख दिया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आ गई तो यार एक लाइक तो बनता है यार,
1 लाइक तो बनता है। थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो यार, थम्स अप। अरे पीने के लिए नहीं, कहीं सोचो प्रमोशन, सर ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहा मैं। क्या बना दिया मैंने इधर, सेमी हो गया, एसिटल, अबे बनाया क्या, अच्छा एल्डोल, एल्डोल सॉरी। तो जिन जिन पे टिक कर रहा हूँ वो अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। चलो हो गए हैं ये वाले, ये सारे हो गए, 3 बज गए, 3 बज गए अपने, ठीक है। नेक्स्ट है इमीन, सॉरी सॉरी सॉरी, इमीन नहीं, ऑक्साइम बच रहा है। ये रहा, ये बेचारा गरीब अभी रह जाता है, रोता फिर ये। ऑक्साइम, ऑक्साइम शायद अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे याद है मैंने क्लास में करवाया यार, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों 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 में करवाया। ऐसे नहीं है कि मैं एक जगह करवाऊंगा, दोनों में करवाया। 6 नंबर ऑक्साइम बनाएंगे अब। क्या बनाएंगे बेटा, ऑक्साइम। और ऑक्साइम जहाँ तक मुझे याद है जब हम बायोमोलिक्यूल करेंगे ना वहाँ पर भी आएगा, बायोमोलिक्यूल में भी आएगा। ऑक्साइम का शक्ल बताओ बस क्या है, टाइप करके बता दो यार, जैसा भी आड़ा टेढ़ा जैसा भी लिखा जाए वो लिख दो एक बार बस, मैं देखना चाहता हूँ कितनों को आता है, देखना चाहता हूँ कितनों को आता है ऑक्साइम। ऑक्साइम कितनों को आता है। एक बच्चा कह रहा है सर स्टेटमेंट तो बता दो। अरे बेटा स्टेटमेंट की तो नीड ही नहीं है, अगर याद हो मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है। व्हेन वी रिएक्ट दिस विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वी गेट दिस। करो ना भाई करो ना यार, कौन मना कर रहा है, करो अप्लाई। मैं थोड़ी करूंगा तो तुम करोगे यार, मैंने तो सिखाया है पेंटर, और पूरे नोट्स में मैंने इसी बेसिस पे लिखवाया, आपको अच्छे से पता है। मैं बहुत शॉर्ट में करवा देता हूँ चीज़ें मैं। चलो ऑक्साइम 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 ऑक्साइम, यस आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा कि तुम लिखना क्या चाह रहे हो। NH2OH मैं समझ चुका हूँ, हाँ मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि सर NH2OH इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। भाई इसकी वजह से आया हाइड्रोक्सिल और इसकी वजह से क्या आ रहा है, अमाइन आ रहा है, ठीक है। अब प्रायोरिटी के बेसिस पे अपन ऐसा करते हैं। चलो अब क्या करें, हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है, किससे करवानी है भाई, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो कौन सा है, CO कीटोन। अरे एल्डिहाइड ले लो, कीटोन कुछ भी ले लो। आप कहोगे सर यार ये तो फिर से मजा कर दिया आपने, ये तो फिर से वाटर निकल गया। क्या बन गया बेटा, ये बन गया C डबल बॉन्ड NOH। ये जो दिख रहा है ना इसी बेटे को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्साइम बोलते हैं। अब मैंने हर बार क्या है दोनों वैलेंसी फ्री छोड़ रखी है। फ्री का मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, दोनों रिएक्शन करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को फ्री छोड़ रखा है। जहां जहां फ्री छोड़ा है ना समझ जाना वो दोनों की रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्साइम आ गया, चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट 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 है अपने पास बेटा इमीन इमीन इमीन। अब एक चीज़ बताऊँ, देखो इमीन भी मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा और साथ में शिफ्ट बेस भी समझा दूंगा। नोट्स में मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको शिफ्ट बेस नहीं बताया, इमीन मैंने बताया, इमीन ही शिफ्ट बेस होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको नंबर दिखाना एक बार, 7 नंबर और एक, सॉरी 7 क्यों है, 8 होना चाहिए ना यार, ये मिसप्रिंट है, ये 8 नंबर है ना, 8 है। 8 और 10 मैं आपको एक साथ बताऊँगा, 8 वाला और 10 वाला। तो ये 8 नंबर भी है, ठीक है, और ये वाला 10 नंबर भी, दोनों है अपने पास, ठीक है। तो दोनों करेंगे, दोनों ही करेंगे, दोनों ही करेंगे, हाँ हाँ दोनों 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 एक साथ बताऊंगा बेटा, इमीन भी और शिफ्ट बेस भी, दोनों सेम है ना बेटा, इसीलिए दोनों सेम है, इसीलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। देखो ये तो कंफर्म है कि बेटा कीटोन या एल्डिहाइड में से कोई होगा। इनकी रिएक्शन अगर मैं किससे करवा दूँ, 1 डिग्री अमाइन से। किससे करवा दूँ बेटा, 1 डिग्री अमाइन। सीधा सीधा इतना सा याद रखो तुम तो, 1 डिग्री अमाइन से अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा, आप फिर कहोगे सर हमको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब फिर से क्या निकला, वाटर। तो बना क्या, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ गया R। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना बेटा, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इमीन। और इमीन ही 1 डिग्री का इमीन, 1 डिग्री के अमाइन से जो इमीन बनता है बेटा, इसी को ही अपन बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं बेटा, शिफ्ट बेस। इसलिए मैंने बोला कि मैं दोनों को एक साथ करवाऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि मैं दोनों को एक साथ करवाऊंगा। वो स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं वही देख रहा था, SCH है ना, तो ये लो भाई, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो SCH, ये लो, खुश। शिफ्ट बेस 1 डिग्री के अमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करवाओगे तो जो बनेगा उसको इमीन भी बोलते हैं और उसको अपन शिफ्ट बेस भी बोलते हैं। बस इमीन की खास बात ये होती है कि जरूरी नहीं है वो R ही हो, कोई अदर पार्टिकल या अदर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसीलिए आपको ज़्यादातर बुक्स में या फिर जब भी टीचर आपको लिखवाएगा वो R नहीं लिखवाता, इसकी जगह वो Z या G ग्रुप करवाता है। सॉरी, Z का मतलब डिफरेंट ग्रुप। अब Z मैंने हटा के मैंने R इसीलिए लिखा ताकि मैं आपको एक साथ,
ताकि मैं आपको एक साथ क्या समझा सकूं, इमीन को और शिफ्ट बेस को। 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करेगा, शिफ्ट बेस तभी बनेगा, केवल और केवल तभी बनेगा। 2 डिग्री वाला, हालांकि हाँ एक चीज़ और ध्यान रख लेना, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। 2 डिग्री वाला जो होता है ना अमाइन, 2 डिग्री वाला, ये जो 2 डिग्री वाला है ये कीटोन और एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेता है, कीटोन और एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेता है। लेकिन 3 डिग्री का जो अमाइन होता है, यानी कि कुछ ऐसा, 3 डिग्री का जो अमाइन होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन हो जाते हैं ख़त्म, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, या फिर आप एसिडिक हाइड्रोजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता। तो आप ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो, नोट्स में लिखा हुआ है, कोई मना नहीं है। कहाँ लिखा है ये भी बता देता हूँ, कहाँ लिखा है बता देता हूँ। नोट्स में अगर आपको याद हो कि बेटा एक पेज है उसमें मैंने 10 रिएक्शन एक साथ करवाई थी, जहाँ तक मुझे याद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है शायद, कुछ बाहर तो नहीं निकला इनके अंदर, कुछ बाहर नहीं, बाहर निकल रहा है वाटर, तो ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन भी है क्या, ऐड भी हो रहा है ना, एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ। तो ये वो वाली रिएक्शन है, एक ही पेज पे 10 लिखवाई थी। साइड में था मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन, और इधर थे 10 रिएजेंट, अमोनिया, फिनाइल हाइड्रोजन, डीएनपी वगैरह सब थे उसके अंदर। तो ये वो वाली रिएक्शन वहाँ करवा रखा है। सबसे लास्ट ही लास्ट में आपको यही मिलेगा, इमीन 2 डिग्री का अमाइन और 3 डिग्री का अमाइन लास्ट में मिलेगा, करवाया हुआ है। नोट्स को देखो ध्यान से, सब कुछ मिलेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ दूँ। लास्ट अब आता है लास्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लास्ट 2,4-DNP डेरिवेटिव। अभी 2,4-DNP डाइनाइट्रो फिनॉल भी होता है, और फिनाइल हाइड्रोजन वाला भी एक मॉलिक्यूल है। तो बता दो भैया क्या करें इसके अंदर, तुम लोग थोड़ी सी हिंट दो, बताओ भाई क्या करें, बताओ क्या लें इसके अंदर। एक तो होता है 2,4-DNP यानी कि डाई नाइट्रोफिनॉल, और एक होता है 2,4-DNP यानी कि इसको बोलते हैं डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो दोनों तरीकों का है, तो क्या करना है मुझे बस वो बता दो, कौन सा लें। अब जब एल्डिहाइड का चैप्टर चल रहा है तो अभी से पता है फिनॉल विनॉल का तो कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे 2,4-DNP यानी कि फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये बेंजीन, 2 पे और 4 पे क्या लगाना है, नाइट्रो, ठीक है। और फिनाइल हाइड्रोजन मुझे लेना है, तो ये फिनाइल है और हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनानी है। अब हाइड्रोजन कैसा दिखता है भाई, हाइड्रोजन कैसा दिखता है, मैं तो भूल गया, तुम लोग बता दो यार, थोड़ा सा तुम लोग बता दो यार। ऐसा दिखता है NH, और यहाँ पर आता है NH2, और 2 पे और 4 पे मुझे काम करना है, तो ये 2 पे रहा NO2, और एक 3 और एक 4, ये 4 पे रहा। ये 2,4-DNP है, 2,4-DNP है, 2,4-DNP। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद मैंने नोट्स में गलत नाम लिखवा दिया यार, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि नोट्स में मैंने शायद गलत नाम लिखवा दिया। मैंने शायद 2,4-DNP को मैंने डाइनाइट्रोफिनॉल करवाया शायद, जहाँ तक मुझे याद है, तो एक बार मैं उसको क्रॉस चेक कर लूँगा ना, अगर गलत होगा मैं चेंज करवा दूंगा उसको, हो जाता है कभी कभी। और सामने तो एल्डिहाइड है, इसको तो करना ही क्या है, ये लो ख़त्म। सीधा सीधा आप फिर कहोगे यार ये तो सर बहुत आसान क्वेश्चन है, सब में एक ही प्रोसेस हो रहा है, C डबल बॉन्ड NH, और इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आओ सॉरी आजा भाई नीचे, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH, इसके साथ में बेंजीन के साथ में कौन है NO2, और नीचे भी कौन है भैया NO2, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है ये इसके डेरिवेटिव से, ये 2,4-DNP के डेरिवेटिव है। क्या है बेटा 2,4-DNP के डेरिवेटिव, नाम क्या होगा इसका 2,4, उसके बाद वही आएगा डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन की जगह जोन हो जाएगा। इस बार जीन की जगह क्या करना है अपने को बताओ, हाइड्राजीन की जगह हाइड्राजोन करना, इतना सा फर्क है बस, हाइड्राजोन कर देंगे, इतना सा नाम में चेंज आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अरे सब कुछ करवाया हुआ है। 2,4 इसको मैं लिख देता हूँ, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रा ZON और E हाइड्राजोन, और लेकिन इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, ये ध्यान रख लेना। इसको जीन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जोन, इतना सा चेंजमेंट आता है, जीन जोन, सिंपल, ठीक है। उम्मीद है मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब तुम समझ गए कि जैसे ही मैं स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ इसका मतलब लेक्चर ओवर होने वाला है। करें कि नहीं करें, क्योंकि मैंने बोला था कि बेटा जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा ना लेक्चर्स थोड़े से बड़े करेंगे अपन, वापस से 1-1 घंटे के ऊपर आएंगे यार, आधे घंटे से पार होगी नहीं, आधे घंटे से पार पड़ेगी नहीं, ये मैंने बोला था। क्या करें बताओ, क्या करें, बता दो क्या करना है, ओए बता दो क्या करना है। कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ यार, बता दिया करो भाई। नेक्स्ट अगला देखो यही है कि नेम द फॉलोइंग IUPAC नोमेनक्लेचर करना है यार,
कहोगे कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट मान लो, 40-45 मिनट का हो जाएगा लेक्चर, इससे बड़ा नहीं होगा। कर ले, मेरी मानो तो अपन कर लेते हैं यार, है ना, कर लेते हैं अपन, मुझे ऐसा लगता है। तो एक काम करते हैं, मैं इस अंकल को यहाँ से काटता हूँ, शायद कट जाए, उम्मीद तो नहीं है कि यार ये कटेगा यहाँ से, बाकी मैं कोशिश करता हूँ। मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए। ओ ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ और तरीका लगाएं, शायद ये पेन काम दे जाए, शायद। रुको, कैमरा चल गया, वो भी बैक का, मुझे तो फ्रंट चलाना था। कैमरा चल गया, वो नहीं चलाना। क्या करें भैया, क्या करें, क्या करें यार, और कोई तरीका तो मुझे दिख नहीं रहा। कॉपी पेस्ट करूं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ बात बन जाए। मैं यहाँ पे चलो कॉपी कर रहा हूँ, है ना, ये मैंने कॉपी कर दिया। नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ इधर, क्योंकि वो वहाँ थोड़ा सा अजीब लगेगा। इधर लिखता हूँ मैं, रुको एक बार, 1 सेकेंड रुको, आधे घंटे में अपन बातचीत करेंगे अभी। अरे मतलब समझदार हो यार तुम लोग। तो ये हो गया पेस्ट, चलो पेस्ट तो हो गया है ना, हाँ पूरा सही आया है। ये आ गया क्रॉप, अरे अल्ले भैया किलोप तो कर दो यार, किलोप 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 की किलोप, आए है गजब, हो गया हमारा काम, हो गया आसान। मैं नीचे कर लूँगा अब, मैं नीचे कर लूँगा। हो गया 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 हो गया। अकेले अकेले मैं मज़े ले लेता हूँ कई बार, अकेले अकेले मैं मज़े ले लेता हूँ। चलो करें इसको, करें यार, खाली कैसे ऐसे मत बैठा करो यार, खाली काम करते हैं यार थोड़ा सा। चलो काम करें, देखो IUPAC कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर फ्री कर दूंगा, बस 45 अप्रोक्स हो जाएगा, फ्री कर दूंगा। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, पूरा ओपन कर लिया करो ना, नहीं तो तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम अभी परफेक्शन में नहीं हो। ये CH के साथ CH3 कनेक्टेड है, तो ये लो, ये मैंने नीचे लगा दिया, फिर आगे CH2, फिर वापस से आगे CH2 और लास्ट में CHO। जल्दी जल्दी से मुझे नाम बताते जाओ, मुझे नाम बताते जाओ, नाम। इतना मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मुझे नाम चाहिए कमेंट में, मुझे तो सीधा सीधा नाम चाहिए भाई, चाहे कैसे भी करो। मैं यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH2 COCH, अरे ध्यान से देख लेना, CO कीटोन है ना, फिर CH, ये लो आगे CH है, इसके ऊपर C2H5, ठीक है, फिर वापस से CH2, फिर वापस से है CH2 और लास्ट में है Cl। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। मुझे पहले का नाम बताओ, पहले का मुझे नाम चाहिए, IUPAC की बात हो रही है, कोई कॉमन वॉमन कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेन चेन सबसे पहले, मेन चेन देखो, मेन चेन ये रही, सीधी सीधी मेन चेन है, 1 2 3 4 5, पता है ना, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हैं, दे दिया। नाम बताओ, ये हो जाएगा बेटा 4 पे मिथाइल, 1 की सब्सटीट्यूएंट है, 5 की चेन को क्या बोलते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, और 1 नंबर पे एल्डिहाइड की वजह से क्या लगाते हैं बेटा अपन, एल, क्या लगाते हैं, एल, नाम बन गया 4 मिथाइल पेंटेन 1L। अब एक चीज़ और सिखा रखी है, आपको पता भी है कि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में देखो E और A, अगर 2 वोवल्स एक साथ आ जाए तो यहाँ से अपन E को हटा देंगे, तो नाम बन जाएगा 4 मिथाइल पेंटेनैल। एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 नंबर वाले को हम कई बार स्किप कर देते हैं, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ केस में हम स्किप करते हैं। देखो किस किस का सही है, किस किस का सही है भैया वाला क्वेश्चन। ये अपने पास 4 मिथाइल पेंटेन, हाँ सॉरी पेंटेनैल, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही है, सबका सही है, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर कह रहे हैं सर 6 क्लोरो 4 इथाइल, 6 पे क्लोरो है, अच्छा चलो देख लूँगा, 4 पे इथाइल और हेक्सेन 3 ऑन, बच्चे ये बोल रहे हैं, देखते हैं। मेन चेन अरे यार मेन चेन सीधी है, एक इकलौता आदमी है कीटोन जो चेन के अंदर आ जाता है, मजबूरी है, और दूसरा एल्डिहाइड तो लेते ही लेते हैं, बाकी को छोड़ते हैं अपन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे। तो देखो इधर से करें, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं यहाँ से नाम करता हूँ, कीटोन आ रहा है 3 नंबर पे, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, कीटोन आ रहा है 4 नंबर पे, तो हमारी कोशिश क्या होती है, फंक्शनल को मिनिमम नंबर, तो नंबरिंग एकदम ठीक है। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से तो 6 पे क्लोरो, उसके बाद आएगा बेटा 4 पे इथाइल, ये रहा इथाइल है ना। 6 की चेन को क्या बोलते हैं, हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल, तो क्या बोलोगे बेटा एन, और 3 नंबर पे कीटोन है तो 3 पे लगाओगे ऑन। तो ये देखो अगेन वही वाला डायलॉग कि यहाँ O है यहाँ E है तो E हटा दो, नाम है 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ऑन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एकदम सही है।
सही है, सबका सही है, सबका, किसी का भी गलत नहीं है, टेंशन मत लो, सबका सही है, सबका सही है, मतलब सबका साथ सबका विकास, अपन मोदी जी वाले सिस्टम पे चल रहे हैं, ठीक है। चलो तीसरा देखें, थर्ड है CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। इतने तुम लोग करो 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 करो, कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, मैं इतने स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ अभी। CH3, और जिसको यहाँ ध्यान देना मेरे स्टेप पे तो यहाँ ध्यान दे लो, क्योंकि देखो CO ओपन कर दिया मैंने, फिर है CH2, फिर वापस है CO और CH3। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ठीक, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, दो कीटोन बोल सकते हो इसके अंदर, डाई कीटोन है अपने पास, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नाम बताओ मुझे, पहले तीसरे वाले का बताओ। थर्ड का नाम आ चुका है ब्यूट2ईन-L, ये 1L, एक ही बात है, सही है, बिल्कुल सही है। कैसे आया देखो, मेन चेन, गूंगा बहरा लंगड़ा लूला सब बता देंगे इसमें, तो सबके हिसाब से एक ही है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। 4 की चेन को 1 2 3 और 4 की चेन को बोलते हैं बेटा ब्यूट, बट नहीं, क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद एन नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा, इन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, तो 2 पे आएगा बेटा इन, ठीक है, और 1 पे आएगा बेटा एल, ठीक। अगेन वही वाली बात, आप कहोगे सर देखो ए और ई, यहाँ से ई को हटाओ, ठीक है, तो आप लिख दो ब्यूट2ईन-1L, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो ब्यूट2ईन-L। 1 नंबर अभी अभी मैंने बोला, आप स्किप कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। फोर्थ देख लो, फोर्थ में स्ट्रेट चेन सीधी सीधी है, अगेन कोई इसमें फालतू काम अपना है नहीं। नाम बता दो बस मुझे तो यार, नाम, नंबर कहाँ से गया, कहीं से कर लो जहाँ से मन में है, सेम है, 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो, क्यों, 1 2 2 पे कीटोन, 3 4 4 पे कीटोन, इधर से करते तो 1 2 2 पे कीटोन, 3 4 4 पे कीटोन, कहीं से ही कर लो, डजेंट मैटर। क्या करें, 5 आदमी, 5 की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या बोलोगे, एन। पर तुम में से कुछ कहेंगे कि सर देखो इधर डबल बॉन्ड भी तो है बेटा, वो कीटोन का डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, एन नहीं, फिर ईन और आयन लगाते हैं। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन वाले को छोड़ दो, उसको भूल जाओ, वो फंक्शनल ग्रुप का आदमी है, तो पेंटेन, ठीक है। उसके बाद एक आपका होगा सर 2 पे और एक 4 पे, क्या लगाओगे, डाई ओन, डाई कीटोन नहीं, डाई ओन आएगा, क्या आएगा बेटा, डाई ओन आएगा, क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, ठीक है, ओन, 1 नहीं, ओन। क्या बन गया, आप लोगों का नाम है पेंटेन 2,4 डाई ओन, वेरी गुड। अब छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा, क्या यहाँ से ई को हटाऊं, इधर ओ है, क्या मैं ई को हटाऊं या नहीं, कमेंट में बताओ। ये चौथा हो चुका है वैसे, कमेंट में बताओ कि यहाँ से मैं ई को हटाऊंगा या नहीं, ई को हटाऊंगा या नहीं, ई को हटाएंगे या नहीं, यस गुड। ई बेटा इस बार नहीं हटेगा, रीज़न आप कहोगे सर देखो यार ई तो ये रहा, लेकिन ओ से पहले डी आ गया, क्या आ गया बेटा, डी, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे केसेस में कभी भी ई नहीं हटता है, ठीक है। थोड़ी बहुत इंग्लिश पता होगी आप लोगों को, आई होप सो। चलो स्ट्रक्चर देखो, ये CH3 CH जो ब्रैकेट में आ जाना समझ जाना, वो नीचे वाले से कनेक्टेड है, फिर आया CH2, फिर से कार्बन CH3। अब देखो इस कार्बन पे कह रहा है 2 CH3 है, मतलब एक मैंने नीचे लगाया, एक मैं कहाँ लगा रहा हूँ बेटा, ऊपर, और सामने फिर है CO CH3, ये लो बन गई। साइड वाली बना दूँ 6 नंबर, इतने तुम नाम लिखो, मैं साइड वाली बना रहा हूँ। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 3 CH3 कनेक्टेड है, तो 1, ये बेटा 2 और ये बेटा 3 कनेक्टेड, फिर आएगा बेटा CH2, फिर आएगा COOH। कोई ओपन करना चाहे कर लो, नहीं तो सीधा लिख दो, कोई मना नहीं है। चलो चेन, आप कहोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये लो सीधी चेन, बात तो सही है, और इस वाले में भी सीधी चेन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 1 2 3 और 4, भाई कार्बोक्सिलिक को तो ये कार्बोक्सिलिक है पूरा, मैंने ओपन करके लिखा तो कंफ्यूज मत होना, ये कीटोन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नाम बताओ 5 नंबर का, पहले 5 का नाम, 5 का नाम आप लोग कह रहे हो सर 335, अच्छा ठीक है। उसके बाद ट्राई मिथाइल, ठीक है, हेक्सेन, हाँ ठीक है। उसके बाद 2 अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग कह रहे हो कि सर 3 और 5, इस पे आप लिख रहे हो ट्राई मिथाइल, क्योंकि देखो 3 और 5 पे, ये रहा ये 5, इस पे 3 मिथाइल है, CH3 है। फिर आपने बोला सर 6 की चैन है तो हम बोलेंगे इसको हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन। उसके बाद क्या लगाओगे बेटा, 2 पे लगाओगे ऑन, क्या लगाओगे, 2 पे ऑन। अब ई हटेगा,
अब ई हटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ओ, ओ डायरेक्ट साउंड आ रहा है ओ का, वोवल 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 वोवल, यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट अगला नाम मैं लिख देता हूँ, फिर मैच करेंगे। ये हो जाएगा बेटा 3 ठीक है, और डाई मिथाइल ठीक है। उसके बाद 4 की चेन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगाओगे, एन। और उसके बाद 1 नंबर पे बैठा तो 1 नंबर पे क्या लगता है, ओइक एसिड। क्या लगता है बेटा, ओइक एसिड ठीक है। तो नाम क्या बन जाएगा, 3 डाइमिथाइल, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने लिखा है ब्यूटानोइक एसिड, एक ही बात है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। मैं थोड़ा सा नंबर वगैरह भी शो कर देता हूँ। अगेन चीज़ देखो, ओ है, ई है, तो इसको हटा दो ठीक है। 7 नंबर, एक ही है क्या, और भी है, ये भी हो गया। आखिरी क्वेश्चन, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। तुम फंसोगे सिर्फ इसमें, पी में। अगर पी पता लग गया तो आप कर लोगे, बाकी मेरे को लगता नहीं है कि आप पी में कुछ फंसने वाले हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर है बेटा C6H4, ये बेंजीन है एक्चुअलिटी में, C6H4। अब आपको हो गया यार सर C6H6 होता है ना यार बेंजीन, तो होता है। अब मतलब समझो, C6H6 के एक इधर CHO है, इधर भी CHO है, मतलब एक ऊपर लगा हुआ है CHO, एक नीचे पैरा पे लगा हुआ है। P का मतलब है पैरा, तो एक CHO ऊपर है और एक CHO नीचे है। अब तुम खुद समझदार हो कि जब मैंने स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बोला बेंजीन का, C6H6 होता है, तो 2 CHO लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन हटेंगे तब जाके ये अटैच होगा ठीक है। चलो नाम समझ गया, बेंजल्डिहाइड है, वरना नंबर से कर लो, नंबर से भी कर सकते हो। मैं तुम्हारा देखूंगा पहले, तो तुम्हारा नाम देखूंगा मैं, तो क्या लिख रहे हो तुम लोग, मैं तुम्हारा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि कॉमन के हिसाब से बेंजल्डिहाइड आप बोल सकते हो। आजकल आईयूपीएसी में अलाउ कर दिया गया है कि बेंजीन के ऊपर CHO कंबाइंड फॉर्म में इसको बोलते हैं अपन बेंजल्डिहाइड, आप बोल सकते हो, या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड, वो फिर कॉमन नेम हो जाएगा ठीक है। हाँ आईयूपीएसी में चल जाता है वो, कार्बल्डिहाइड वाला भी चलता है ठीक है। आंसर आ गया 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है। आप कहोगे सर 6 की चेन है, क्या बोलेंगे 6 की चेन को, बेंजीन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बेंजीन। फिर आप कहोगे सर 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या मिला है आपको, डाई। अरे रुक जाओ, वो हाइफन लगाना मैं भूल गया, यहाँ पे लगाओगे आप डाई। अब जब दोनों CHO को हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम होता है कार्ब एल्डिहाइड। कुछ बच्चे यहाँ पर मुझसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर आप डायरेक्ट एल्डिहाइड क्यों नहीं लिख रहे। बेटा एक सिंपल सा रीज़न है, हमेशा एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, अगर बेंजीन से डायरेक्टली CHO कनेक्टेड है और वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो वो नाम देके जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम देगा, कार्ब एल्डिहाइड ठीक है। एक स्ट्रेट चेन है, वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहाँ पे नाम आ जाएगा अपने पास में एल्डिहाइड। क्या नाम आ जाएगा बेटा, एल्डिहाइड आ जाएगा अपने पास नाम। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है बेंजीन से, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, अगर मैं दिखा देता हूँ, मैं एक एडवांस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। मान लो आपका सवाल ऐसा होता, अब ये CHO डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर अपन लोग वर्ड कार्ब एल्डिहाइड यूज़ नहीं करेंगे। अभी से ही दिमाग में सेट कर लो, कार्ब एल्डिहाइड नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली तो बेटा एक मेन चेन बन चुकी है, मेन चेन बन गई 1 2, इसका नाम होगा 2 फिनाइल, और 2 की चेन को क्या बोलोगे, एथेनॉल, ये नाम होगा इसका। यानी कि आईयूपीएसी नेम के हिसाब से L लगना शुरू हो चुका है। तो L कब लगता है, कार्ब एल्डिहाइड कब लगता है, एल्डिहाइड कब लगता है, इनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, डिफरेंशिएट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं पता होगा तो झोल हो जाएगा, मिस्टेक कर दोगे बहुत भारी वाली ठीक है। तो ये नाम एक बार देख लो, कोई मिस्टेक स्पेलिंग वगैरह की थोड़ा सा इधर उधर चल जाएगा। बेंजीन 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड, बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है समाप्त, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि थैंक यू देखने के लिए। थोड़ा सा स्पेलिंग चलती रहती है, ये अपना थोड़ा चलता रहता है। तो भैया डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे अपन कब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भैया बाय बाय।